प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय और मन के संग में रह रहा है, और इंद्रिय और मन की संगति में जो रहेगा, मन कहेगा ये ले आओ, ये ले आओ। मन अंधा है। मन का सबसे प्रमुख फीचर है कि वो अंधा है। कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं जो डेली हस्तमैथुन कर रहे हैं। मैसेज आता है मेरे पास और रो रहे हैं। करवा कौन रहा है? मन, इंद्रियां। और ध्यान के अभाव में मन बाली हो चुका है, आदि शक्ति आपकी खींच लेता है। संग दोष। आप मन की संगत में हो या चेतना की संगत में, और बाली को एक ही आदमी मार सकता है, राम यानी होश। इन सारी चीजों की मैंने पिछले श्लोकों में चर्चा की। अब जो हम अगला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, 10वां श्लोक, अद्भुत श्लोक, अद्भुत। ब्रह्मा माने रचयिता, शिव का स्वरूप है इनका, शिव का स्वरूप है शिव, अहंकारहीन। चंद्रमा जैसा मन, शीतल। विष्णु जैसा चित्त, और ब्रह्मा जैसी बुद्धि। देखो देखो, ये प्रजापति हैं स्वामी अलगनानंद महाराज, ये प्रजापति हैं स्वामी परमहंस जी महाराज, ये प्रजापति हैं जिसने प्रजा यानी जीव के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है। अहंकार है ही नहीं उसके पास, शिव स्वरूप है वो। अहंकार शून्य है, ये अहंकार शून्य है। मन शीतल है, चंद्रमा जैसा। बुद्धि ब्रह्मा, रचयिता करने वाली, रचना करने वाली, और चित्त विष्णु। अहंकार शून्य है, मन चंद्रमा जैसा शीतल है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा, वही सक्तेशगढ़ के आश्रम में हमको कहे गीता स्वामी। दीपक बाबा, आशीष बाबा, सुखीराम बाबा, सबके सामने कहे गीता स्वामी। हमें लगा यार गीता स्वामी ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि तब तक मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था कि गीता पढ़ाना है। तब तक मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था कि गीता पढ़ाना है। कहे गीता स्वामी। देखो, परमात्मा बोल रहा था अंदर से, अहंकार शून्य, मैं खत्म, सिर्फ चेतना बची। ऐसा आदमी जब बोलेगा तो परमात्मा बोल रहा है। वो जो ऋषियों ने वेद को लिखा है ना, वो भी ऐसे ही थे, अहंकार शून्य। चेतना बोल रही थी। इसीलिए ऐसी किताबों को हम क्या कहते हैं? ईश्वर द्वारा रचित अपौरुषे। वेद अपौरुषे, बाइबल अपौरुषे, आदि ग्रंथ अपौरुषे, कुरान अपौरुषे। क्योंकि किसी के अहंकार ने नहीं लिखा है। और आश्रम जाया करिए, 2-3 दिन रह कर आया करिए, ध्यान साधना। सुबह का प्रवचन महाराज जी का सुनिए, 4 बजे महाराज जी उठते हैं, उसी समय आप भी उठिए। वो आदमी 100 साल का आदमी अगर अपने आप को उसकी संकल्प शक्ति देखिए, उस भगवान की आप संकल्प शक्ति, अनुशासन देखिए। वो 100 साल का गुरु हमारा, 100 साल। जाया करिए आश्रम, और जब आश्रम पहुंचिए, आशीष बाबा को ढूंढ लीजिए। सुखीराम बाबा बोलेंगे थोड़ा सा नाराज होकर, लेकिन कोई बात नहीं। दीपक बाबा को ढूंढ लीजिए, बिल्लू बाबा को ढूंढ लीजिए, तानसेन बाबा को ढूंढ लीजिए, वहां एक तिवारी बाबा उधर कोने में रहते हैं, उनको ढूंढ लीजिए।
गुरु महाराज की अमृत वाणी है, कबीर के सारे दोहों पर स्पष्टीकरण भजन किया उन्होंने, प्रवचन किया है। तो वहां जाइए कम से कम 4 दिन के लिए और देखिए कि आपकी जिंदगी में कमी क्या है। और जहां कहीं मिल जाए सोने के लिए सो जाइए। सक्तेशगढ़ जाइए, रहने खाने पीने की, वॉशरूम की, सबकी उत्तम व्यवस्था है। वहां एसी और सुविधा मत ढूंढिए, बस जाइए देखिए कि आपके जीवन में कितना अनुशासन और संकल्प है। और 4 दिन रहकर आइए, कम से कम 4 दिन, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे अंदर कमी क्या है। यार उनको देखिए सुबह 8 बजे जब वो प्रवचन करने बैठते हैं कि यार ये 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो प्रवचन कर रहा हूं मैं। भजन की वास्तविक क्रिया आरंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। अब ये चीज आप अपने अंदर चेक करिए कि प्रजापति शब्द क्लियर हो गया। वो महापुरुष जो परमात्मा में प्रवेश कर चुका है, जो शिव जैसा है, अहंकार शून्य, जिसका मन चंद्रमा जैसा है, जिसका चित्त विष्णु भगवान जैसा है, जिसकी बुद्धि ब्रह्मा जैसी है, वो प्रजापति है। कहानी में बदल दी, फिर उसका रेखा चित्र, फिर उसका स्वरूप बना डाला, फोटो बना डाला। लोग फोटो में ही उलझ गए। जब आप भजन शुरू करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो बुद्धि का निरंतर विकास होता है। बुद्धि का निरंतर विकास होता है, निरंकुश। पहली बुद्धि ब्रह्मविद। और इस बार तो गुरु महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद दिए हैं। उनके साथ एक डॉक्टर विनीत रहते हैं, गुरु भाई है अपने डॉक्टर साहब। हमसे कहे धन्य हो गए मास्टर साहब, आप धन्य हो गए। आप कभी जाइएगा तो डॉक्टर साहब से मिलिएगा, डॉक्टर विनीत नाम है उनका। 24 घंटे गुरु महाराज के साथ रहते हैं। दीपक बाबा और डॉक्टर विनीत दोनों लोग थे। उसी समय बोले ब्रह्मविद, यानी जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई। जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई वो ब्रह्मविद हो गया। जैसे ध्यान शुरू करोगे और चीजें समझ में आने लगी तो आपकी बुद्धि का एक चरण आगे बढ़ गया, आप ब्रह्मविद हो गए। फिर दूसरा है, जब आप ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म विद्या समझ में आने लगी, तो परिणाम स्वरूप विकारों का शमन होने लगेगा। जो कोई भी आपको छोड़ने के लिए कह रहा है कि छोड़ दो, तब मेरे पास आना। अरे बाली मरेगा नहीं तब तक सुग्रीव तो मार ही खाएगा ना। आप कौन है? सुग्रीव। आप जैसे ही बाली के सामने पहुंचते हो, आधी ताकत आपकी छीन लेता है। आप समझ ही नहीं पाते, आप दारू पी लेते हैं। आप समझ ही नहीं पाते, आप खैनी खा लेते हैं। आप जान ही नहीं पाते, हस्तमैथुन कर लेते हैं। पर ग्लानि होती है ना, तो अभी आप सुग्रीव के स्थिति में हैं। यहां विकारों का शमन होने लगेगा, विकारों का शमन होने लगेगा। एक किताब नहीं मिलती ना भैया, किताब तो है नहीं, तो जीवन नरक ही रहता। भजन जब शुरू करोगे और ब्रह्म विद्या समझ में आने लगी तो बुद्धि ब्रह्मविद हो जाएगी, ब्रह्म विद्या समझने लगेगी। जब समझने लगोगे तो छूटने लगेगा, तो बुद्धि का एक स्तर और बढ़ जाएगा, ब्रह्म विद्वर हो जाएगा, विकारों का शमन होने लगेगा, ब्रह्म विद्या का और विकास होगा। जैसे हमारे बाबूजी
श्रीकांत यादव जी इलाहाबाद में, कोई इस स्थिति में आ गए। ये चौथा स्टेज है। भजन ये 4 स्टेज पार करेगा। पहले आपको ब्रह्मविद बनाएगा, आपकी समझ विकसित करेगा। आपको पता चल जाएगा कि शराब क्यों पी रहे हैं यार, इतनी कड़वी चीज क्यों पी रहे हैं। पता चलेगा विचार शून्यता आती है, इससे शांति मिलती है। आपको लगा यार विचार शून्यता लाना है ना, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सांसों को पकड़ेंगे, वैसे ही नेचुरली विचार शून्यता आने लगेगी। और जब आप लड़ोगे, करने लगोगे, और वो भी गुरु के आशीर्वाद से, तो विचार शून्यता आने लगेगी। तो आप ब्रह्मविद हो जाओगे। पहले चरण में ब्रह्म विद्या की समझ पैदा हो जाएगी, यही ब्रह्म विद्या है। अब उसके बाद जब ब्रह्म विद्या की समझ आ गई, अब जैसे ही आपका ध्यान लगने लगेगा, भजन होने लगेगा, शराब छूट गई, छोड़ना ही नहीं पड़ा, जुआ छूट गया, नाइट क्लब छूट गए, सब छूटने लगे, विकारों का शमन होने लगा, तो आप ब्रह्मविदुर बन गए। अब ये साधना करते करते एक समय ऐसा है जब आपका बाली मारा गया, राम की स्थिति आपके शरीर में मजबूत हो गई, तो आप ब्रह्मविदुरायन हो गए। अब आप दूसरों को बता भी सकते हैं। और एक समय ऐसा आया जब सिर्फ इष्ट प्रवाहित हो रहा है, सिर्फ शुद्ध चेतना रह गए, आप उसके सिवा कुछ नहीं। हे रत हे सखी मैं ही रहा हेराए, हे रत हे सखी मैं ही रहा हेराए। आप खो गए, आप गायब हो गए। सोचो यार, धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। माटी के पुतले तुझको किसका गुमान है, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी। ये जो तेरे हैं भाई, वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। कुछ कमाना चाहते हो ना, तो आत्मा को कमा लो। और आत्मा को कमाते वक्त कोई एक रोल ले लो धरती पर। नेता बन जाओ, सांसद बन जाओ, आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जो वो मुख्य उद्देश्य है भजन, वो जो मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का, उसको मत छोड़ो। सूत्र कहां है? भगवत गीता में। सूत्र कहां है? यथार्थ गीता में। सूत्र कहां है? कुरान में, बाइबल में, आदि ग्रंथ में। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। कायाकल्प का मतलब हुआ, एक शब्द और पकड़ लिया, कल्प निरोगी बनाता है। कल्प यानी परिवर्तन, कायाकल्प करना है। तो संसारिक दृष्टि से देखो तो लगेगा कि भैया कैंसर से बचना, टीबी से बचना, इससे बचना, उससे बच्चा। कायाकल्प मतलब शरीर का परिवर्तन। इंद्रिय और मन के खेल से उठकर चैतन्य की प्राप्ति करनी है, और यही असली कायाकल्प है।